हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वर्ल्ड बुक चैनल पे। आज की वीडियो में हम वही बीपीएससी टीआरई 2.0 टीईटी मैथमेटिक्स वाले पेपर के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 134। अब वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए हुए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे सारे के सारे आ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे मुझे नहीं आ रहे थे, कुछ मैं भूल गया था, कुछ का फॉर्मूला मुझे देखना पड़ा, बुक से ढूंढना पड़ा, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको मुझे नहीं पता था, तो मैंने ढूंढा, बुक में मिला मुझे, और वो स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे है वो थ्योरम। जो पता रहता है वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पता था तो आपसे शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहले देख लो, फिर बताता हूँ कि बिंदु टी पर पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, और पी ए बी वृत्त का छेदक है। और मुझे यही नहीं पता था कि छेदक क्या होता है। अजीब बात है, मैंने पढ़ा था इंटर में, मतलब पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे याद कैसे नहीं मुझे नहीं पता। तो छेदक ढूंढने के लिए मैंने खोजने की कोशिश किया था, मिला मुझे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हल करते हैं, फिर वो स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा आपको बुक में, मतलब बुक के पीडीएफ में। पहले तो यहाँ पे एक बनाते हैं अच्छा सा वृत्त, ठीक है। और इस वृत्त में क्या है, पी ए बी वृत्त का छेदक है और पी टी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे टी पे एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ मैं इस तरह से, ये पी, ये टी, और एक पी ए बी एक छेदक, पी ए और बी एक छेदक है, ठीक है। और पी ए जो है वो 9 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा जा रहा है पी टी की लंबाई क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। बिंदु टी पर पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा, और पी ए बी वृत्त का छेदक है, पी ए बी वृत्त का छेदक है। यदि पी ए 9 सेंटीमीटर और ए बी 7 सेंटीमीटर है, तो पी टी बराबर है किसके, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता था छेदक क्या है, जब मैंने पता किया तो पता चला कि दो वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेद करता है वो छेदक होता है। फिर मुझे याद आया वो तो जीवा होता है। तो जीवा और छेदक में क्या अंतर है? सिंपली जीवा इसको हम कहेंगे जो वृत्त के दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन छेदक क्या होता है ना, वो प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकल जाता है। और इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रेखाखंड नहीं होता, ये रेखा की तरह होता है। ये आगे और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीर इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि छेदक में जब एक ही बिंदु से कोई छेदक आया हो और एक स्पर्श रेखा भी आया हो, तो ये जो स्पर्श रेखा होता है उसका वर्ग छेदक जो है जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी पी ए गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि पी बी के बराबर होता है, ठीक है। और ये मैं ऑब्वियसली अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको स्क्रीनशॉट अब यहाँ पे दिखेगा कि इस स्क्रीनशॉट को देखो, इसको पढ़ के मैं इस कंक्लूजन पे आया कि ऐसा होता है। मुझे ये बात पहले से पता नहीं थी, ठीक है। तो अब इसी प्रमेय को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रमेय मतलब एक तरह का नियम ही है। तो इसी नियम को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आगे सॉल्व करें। पी टी जो है, पी टी का स्क्वायर जब हमें मिल रहा है, पी ए जो आया है हमारा पी ए वो 9 सेंटीमीटर है, और पी बी बोल रहा है, पी बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ पे हमें मिला हुआ ए बी है। तो हम पी बी देखते हैं, तो पी बी यानी कि पी ए प्लस ए बी 9 7 16, तो हम 16 रखेंगे यहाँ पे। और पी टी हमें मिलेगा रूट अंडर 9 गुणा 16, 16 नमा 144 होता है। तो 144 रूट से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली 12 आएगा हमारा। 12 प्लस माइनस 12 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये दूरी जो है और दूरी प्लस माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस 12 हम राइट आंसर लेके चलेंगे। और ये 12 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो 12 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं भाई, कोई और वीडियो मेरा ट्राई कर लेना, शायद वो अच्छा लग जाए आपको। तो आज की वीडियो तो इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर अपना ख्याल रखना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहना। जय हिंद।